Hi, hello, namaskar. This is Prachurya and Aryan is there with me. And as promised, we are back with today's result and lots of talk with the players. So today, unfortunately, India won lost a crucial game against Russia too, and India too scored a hat trick. They won again, and against Romania won. India 3 lost to so India 3 won against Mali, and India 4 lost to Russia 3. And now, after the 7 rounds, standings are India 1 is placed on 17th. India 2 performed way above the expectations and they are 13th. India 3 are 39, 45th, I mean, and India 4 are at 39th rank. Yes, as Aryan mentioned, we lost the coveted semi-final berth by a whisker, but still the performance has been admirable. So if we quickly discuss about the results of today's rounds, we lost to Russia in a game which was very crucial for securing a semi-final berth, but we faltered our way and India won lost 0.5, 3.5 to Russia 2. And in the if we talk about the second team, they won against Romania 2.5, 1.5, and the third team won their game comfortably with Mali 3-1, and the fourth team unfortunately lost to Russia 1-3. We have all our players, but before that, we would like to thank the coaches for their efforts and for letting us dream and letting the players work hard. And these victories or the rankings that our teams have achieved would not have been possible without the able leadership of the coaches. Yes, correct. So we'll talk with the coaches. First, I would like to ask Durga Prasad Mohapatra, sir. Sir, what were your strategies and how satisfied are you with your team's performance? एक्चुअली स्ट्रैटेजी से ज़्यादा हमारा टीम एफर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हमारा टीम का हर एक मेंबर एक टीम जैसा खेले। शुभेंदु जो कैप्टन था वो कैप्टन के हिसाब से अपने आप को खुद 2 बार ड्रॉप किया जब वो टीम से ठीक नहीं हो रहा। इसके बाद कमबैक किया, बहुत अच्छा खेला। और जो प्लेयर हमारा सौंदर्य लगभग 100% के आसपास ही रिजल्ट दिया। इसके बाद आज जो सौंदर्य के जगह में आशीष खेला वो भी खेला। हिमांशी का एक बहुत छोटा माने छोटा रोल नहीं बोल सकते बट बहुत अहम रोल था हमारा टीम को इकट्ठा करने में। माने हर एक का कंट्रीब्यूशन रहा टीम में। हाँ, हम लोग भी थोड़ा दुखी है टीम वन जब सेमीफाइनल नहीं ये कर पाया। हम लोगों को भी दुख लगा बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। सर, आपके लिए जो आज की स्टोरी है, ये टूर्नामेंट की स्टोरी एक टू हाफ्स की स्टोरी है। यू डिड नॉट स्टार्ट वेरी वेल बट यू फिनिश्ड इट लाइक अ किंग। पहले 4 राउंड में से सिर्फ 1.5 पॉइंट था आपके टीम का। टीम के इस टूर्नामेंट के पॉइंट के हिसाब से बोले तो 4 मैचेस में 3 पॉइंट्स थे विद 1 विन एंड 1 ड्रॉ, और उसके बाद आपने लगातार 3 मैचेस जीता और अभी आपका 9 पॉइंट्स है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और टीम को आपने फिनिश करवाया 13th रैंक पे, जो कि अनएक्सपेक्टेड था टीम बी से। एक्चुअली हम लोग पहला राउंड इसराइल के साथ जो कि 4th सेट था, वो लोग हमारे से ज़्यादा स्ट्रेंथ में थे। फिर भी उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा था, फिर भी हम लोगों ने उनसे लड़ाई किया। और उसी दिन जैसा कार्तिक सौंदर्य जैसे परफॉर्मेंस किए तो मुझे थोड़ा दिख रहा था कि आगे हम लोग अच्छा करेंगे। इसके बाद हमारे गेम हुआ टर्की के साथ। टर्की दो उन लोगों का स्ट्रेंथ हमारे साथ नहीं था तो हम बहुत इजीली जीते। इसके बाद अगेन हम लोग मैसेडोनिया के साथ खेले जो कि माने
टूर्नामेंट का 10 सीड है, मैं गलत नहीं हूं तो वो लोग भी बहुत वे अबव थे, बट उसी टाइम हमारा टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और हम जीतते जीतते वो ड्रॉ कर गए। बट हम देखेंगे तो हमारा पूरा टीम, हम लोग 34 सीड थे इस टूर्नामेंट में और हम सारे प्लेयर ऊपर का ही खेले हैं। तो एक कंबाइंड टीम एफर्ट था हर किसी प्लेयर का, और इसीलिए हम लोग बाद में शायद अच्छा फिनिश कर पाए। और दूसरा बात बोल रहा हूँ कि हमारा सौंदर्य, सुखेंदु हो या आशीष, हिमांशी, सरिता मैम, कार्तिक, हर एक टीम मीटिंग में अपना योगदान दे रहे थे और हम लोग पूरा का पूरा एक टीम जैसा ही हम काम कर रहे थे। शायद उसी के लिए हमको डिसिप्लिन वे में हम लोग गए, उसी के लिए शायद हम लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए और हम बहुत एग्रेसिवली भी हमारा गेम प्लान कर रहे थे। Yes, it was visible in the team strategy that you made. So we will quickly go across to Niranjan sir, who had to manage two teams and he did a very admirable job. And sir, your players speak very highly of you. Oh, thank you. Thank you very much. Yeah, I'm glad that they are speaking highly of me, but this event has all been, I mean, great efforts by both the teams. I cannot like really take credit for that. I think as a guide, I was always there, but their work also inspired me to help them even more. Like the kind of efforts both the teams were putting for every game was remarkable, and the kind of limitations that both teams had, be it technicality, be it internet, or be it the lack of knowledge when it comes to technology. Considering all this, they were still able to pull this off, and they were able to score for our teams. I think that speaks great. That speaks about the ability of these players. Sir, if we talk about the ranking, eventual final ranking of the teams, then the teams did not perform as much as you expected, maybe. So, what are your views on what are the areas that we need to improve? And Okay, so when the team was given to me, I had certain priorities, and of course, finishing strong. Who would not like that? You would definitely like that. But I am actually very happy with the efforts that the team has put, because results, I don't really see that as something which is completely in our control. But yes, the factors, if you ask me, I think there were many background checking that had to be done, which I think we were very late, because I was in the picture at the very last time and at the last moment, and it was not easy to facilitate all the basic requirements to these players, which made even the board order very difficult, because the board order that was sent was not really team friendly, because we had to rest an important player, just that a female player gets a chance. So there were some limitations of that sort, but despite that, I think they were able to play, and I think I would see this as an achievement in itself, because we got a lot of opening on the board. The preparations that we did, we got them during the games, and some of them even converted those positions into a win. So if you see that way, I think they are actually very well. I mean, they are gaining a lot from this event, and which is what makes an opportunity like this special. But results are always subjective. If you see the ranking, if you only like weigh down the entire thing by ranking, I don't think it's fair. We must give credit for the efforts that they have put, and I'm very happy. Actually, I'm personally happy with both the teams. it was nonetheless a very encouraging result, not in terms of, what you see on the ranking board, but in terms of the various positivities that came out of this. Yes. One of them was the emergence of Marimuthu as a very strong player. He fought hard on the top board. What would Yes, you like to definitely. say about the coming of age of Marimuthu? The thing about Marimuthu is that Marimuthu shows a lot of confidence in his voice, like he's always ready to play, and he's a very good opening player. So when you have a player who can hold the top board, we have no reason to rest him. And of course, we must also thank Coach Vishweswaran, who was also part of his preparation. And you could see that
of all these players, it was Marimuthu who had done a lot of homework prior to the event, which was seen throughout the event. So I think that is what makes Marimuthu Marimuthu, because he had done a lot of preparation prior to the event, way before the event began. Maybe 3-4 weeks prior to the event, he had started working. So that has translated into good moves on the board. Thank you very much, sir. Within a very short period of time, you managed to strike a very good balance uh, and a very good coordination between your players. And Yes. it was very well reflected in their game. So we'll quickly go now to the players. And we'll talk to the players of all the teams, starting from Team A. It was a very disappointing day for Team A because they had to win today to have any chance of laying a hand on that semi-final berth, but they faltered at the last time. So we have Kishan from Team 1. Kishan, what was the strategy? You drew your game, but the other players did not show the required efforts today. So actually, it's a disappointing result. So we were playing on fourth board. Yeah, I mean, our qualification was dependent on others' performance also, but it was clear. I mean, if all the boards gets results, we are through. But in our team meeting also we decided not to concentrate on 4-0 or something, just to win. I mean, win simple, like two and off, one and off. So what we had decided, I mean, what we were expecting was, first two board draw and third and fourth board win. So yeah, I mean, when my opponent offered me a draw, I was a little surprised, and yeah, it was part of our strategy, and I just accepted it because I am, I mean, being an IM, he should not offer me a draw. I think so. But yeah, I mean, when I saw other games, I was little surprised because other people's, I mean, other players were, taking a lot of time in the opening itself. Yes. So it was little surprising for me. So yeah, maybe they were in some kind of pressure or something. But yeah, if you speak about this particular round, I think yeah, we missed out. Very good opportunity. But in general, our strategy could have been better because we never, allowed. I mean, our reserve players to play. That's the main drawback of our team. So our team was completely predictable by others. So yeah, they they, I mean, our captain did not give a chance to Aryan. So he felt he felt that Janita would score on fourth board. I mean, 1 point will be secured. So he felt that, I mean, we should have at any one point of time we should have taken that risk. I mean, it's not a risk, but it should be out there. I mean, we should have taken that one. So yeah, I mean, four players playing all the 6 rounds, and only one round, we had changed our team. So yeah, this was also kind of a setback for us. Yeah, and also, yeah, I'll take blame on myself also because I did not explode. I mean, whenever we go to Olympiad, mainly I would score, I mean, largely, I mean, massive score or something. Usually I do, but in this Olympiad, my performance was also, not so great. Uh, yeah, I mean, at a crucial point where I mean, when we were playing against Poland too, I was clearly winning, and at least we needed a draw for a team win. So yeah, yeah, the same thing was in mine.
in my mind when I took draw today. So I thought third board and fourth board will win. Yeah, but yeah, nothing can be stopped. It has happened. So yeah, very disappointing. If we talk about the board result in all the rounds, it was a peculiar situation for you. You started off really well, winning almost all your games in the first 4 or 5 rounds. Then you faltered your way. What do you think could have been the reason? One reason you pointed out that you became a little bit predictable and your opponents could prepare against you because you did not change your team. What other reasons do you see behind that Yeah, lackluster performance in the later half? one thing we saw, I mean, we were focusing just to win, not by a massive, score like 4-0 or something. Just like if we are, having a good position, or I mean, on two boards, other would, just go for a draw or something like. I mean, like simple win we were concentrating. So this, I think, affected us a lot. So yeah, I mean, in terms of game point, and also every day, like one or the other player was having a bad day. So for example, on first day or third board, lost, and second day I lost, and third day, our captain on first board lost. So it was, yeah, you can say, bad day for one, but we are not, hoping that one day, I mean, all player will lose. But yeah, main thing is that, in team tournament you have to maintain, good strategy. So I feel that we are too predictable. We were. So for other play, I mean, other teams, it was very easy to prepare against us. It was nevertheless a very wonderful performance by the team, and it is a performance that will be remembered for a long period of time. Congratulations on the victories and the smiles that you generated on the faces of people of India. Thank you. So now we'll go to team 2, and we have the captain of the team 2, Subhendu Patra, with us. And team 2 has won 3 games in a row. So what do you think is the secret behind this hat trick, Subhendu? I think I will give all the credit to our coach, Durga Prasad Mahapatra, the way he kept us united and encouraged. And of course, सौंदर्य का सारा विन तो बहुत इम्पोर्टेंट है. ऑफ कोर्स उसने सौंदर्य ने बोला था कि उसे थोड़ा वीक थर्ड एंड फोर्थ बोर्ड में खेलता है, वीकर ओपोनेंट मिलते हैं, लेकिन वीकर ओपोनेंट में ज्यादा प्रेशर होता है विन निकलने के लिए. वी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट अ ड्रॉ फ्रॉम दैट. तो उसने 100% प्रूव किया सारा गेम जीत के. सौंदर्य का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था. एंड टॉप बोर्ड में हमारा जो प्लेयर है कार्तिक, उससे सारा मैच में 200-300 हाई रेटेड से ड्रॉ किया, नहीं तो जीता. तो उससे हमें बहुत क्रूशियल पॉइंट मिल गया. एंड सरिता मैम वाज एक्सेप्शनल. उनसे तो एक्सपेक्टेशन से भी और भी अच्छा परफॉर्म किए. उनका पॉइंट बहुत ही हेल्प किया हमें. तो ओवरऑल इट इज ए टीम एफर्ट. बस इसलिए जीत गए. You started off very slowly before exploding. अगर और थोड़ा पहले आप लोग, ये जो एक्सप्लोजन आपके टीम से हुआ और थोड़ा पहले होता तो आप आज सेमीफाइनल तक भी पहुंच सकते थे. क्या कहेंगे? हाँ, यस, मुझे भी यही लगता है. एक्चुअली हमारे जो टीम में हमारा जो सबसे टॉप रेटेड प्लेयर है आशीष, उनको हम थोड़ा सा मिस किया. वो टूर्नामेंट का फास्ट हमें अवेलेबल नहीं थे. वो अगर हमें ज्वाइन करते तो शायद हमारा परफॉर्मेंस और भी अच्छा होता. तो आशीष अनअवेलेबल थे, बस, नहीं तो और भी बेटर परफॉर्मेंस हो सकता था. And also we have the striker of the team 2, Saundarya Pradhan, with us. Saundarya, how did you handle the pressure? Because high rated के साथ तो सब nothing to lose type situation होता है, but it is difficult to play against lower rated. And you scored
almost 100%, as Durga sir has said. So, what was your strategy in your games, and how did you manage to handle the pressure? Yeah, I think one thing that I did well was that I played fast. I mean, I have watched many games of the tournament live, and I think this is one thing that I did well. I played pretty fast. Whenever I had the feeling that this move is right or this could be possibly right, I played it, because in rapid we cannot afford to calculate everything and then decide. I mean, sometimes we need to take a bit of risk in rapid. We need to go with our feel. So I think I did that thing pretty well. I found a balance between playing fast and also calculating and making the right decision. Of course, there have been some mistakes, but I think my speed helped me a lot, because in many of the games my opponents came into time pressure, whereas I was the one playing with the help of an assistant. So they would expect that I will get into time pressure, but it did not happen. One more thing that I did well is that the first two rounds were a little bit difficult for me, because we were not able to have very good coordination, communication with the assistant. But after the second round, we we did some more trial games, and we again connected over Zoom, and we changed the entire orientation, we changed the way we communicate, and that helped a lot later on, because after the first two rounds all the games were smooth, flawless. I mean, as far as the communication with the assistant is concerned, like in the first two rounds I was thinking that okay, maybe losing 7 seconds, 8 seconds per move is a norm due to a delay in communication. But from the third round onwards, it became like at max we'll lose like 3 seconds or 4 seconds. So I think that was one very important thing that I did well. And of course, a lot of credit goes to my assistant, of course, to the coach, captain. Everybody knows that they have done very well. So again, since I think I have a few seconds to speak, I would like to thank all the assistants, because they have done a wonderful job. They have taken out their own time and helped us prove ourselves. अभी हम तीसरे टीम की तरफ जाएंगे, जो कि बहुत टूर्नामेंट की सबसे बिंदास टीम है, और उन्होंने आज माली को मार के आए हैं. तो हम पूछेंगे, उनके कैप्टन अश्विन जी हमारे साथ हैं. सर, आज तो 3-1 हो गया, और टीम का परफॉर्मेंस कलेक्टिवली इतना अच्छा नहीं रहा, पर इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो हर प्लेयर्स में दिखा. तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने तो ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स को यूटिलाइज किया था. हाँ, हमने सारे प्लेयर्स का यूटिलाइज किया और सभी प्लेयर्स ने अपना बेस्ट दिया. सम कुछ चीजें ऐसी हुई जो अनफॉर्चुनेट हुई हमारी टीम के साथ, सो हम अच्छा फिनिश नहीं कर पाए. मुझे खुद से एक्सपेक्टेशन थी कि हम एटलीस्ट टॉप 20 में तो आ ही सकते हैं, लेकिन अभी जो रिजल्ट आ गया है उसमें चेंज नहीं हो सकता. बट सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और उसका एक क्रेडिट मैं हमारे जो कोच थे उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी हमारी टीम के लिए रही है, मतलब उन्होंने जो किया है, सो इस वर्ड्स के अंदर हम नहीं बोल सकते. सो ये क्रेडिट उनको जाता है, उन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे लिए. सो और सभी ब्रिलियंस के पीछे मतलब उनका हाथ है. सो थैंक यू निरंजन सर, एंड यस मेरे सभी प्लेयर्स. Thank you. We have the captain of the D team, Marimuthu, with us, who has performed exceedingly well for his team, and his personal performance was also very good. So, Marimuthu, first of all, I would like to ask you about your team. How do you think your team performed? My team performance is good. The Lord Sanjay sir all the round, he make win and draw with the crucial higher rated opponents, and the Garugu Krishna Reddy, he is also playing well. The woman player Maliha Anta also play very good. He gained 3.5 points. He really play well, and he beat many higher raters in this tournament. At last 3 rounds, I'm not performing well. I feel guilty about my performance, but my team coach is really good. He individually call all person to give the opponent strategy, how to play the round, how to use the opening to win the opponent. He says some tricks also. It is really useful
for my team and the C team also. I think he is a both team coach. He managing very well. I really thank to Niranjan sir. Thank you. Talking about your performance, overall you played really well. You were winning continuously against higher rated opponents and drawing as well. So what special preparation you did before the tournament and during the tournament, which helped you achieve a very Before the tournament, I do some calculations really well. Actually, this is a rapid event. I sacrifice something the opponent is missing. It is really helpful for me. So that's why I concentrate about a lot of calculation during the tournament. I really concentrate about opening my opponents, which how to play the openings, how to handle they are all higher rated players, all experienced. So I do some tactical openings for that really useful for me. I think this is my practice. इस टूर्नामेंट में फिडे ने एक रूल बनाया था कि वुमेन प्लेयर एक बोर्ड में खेलेंगे ही खेलेंगे, और इंडिया के वुमेन प्लेयर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे साथ आज मौजूद हैं मृणाली पांडे, मेघा चक्रवर्ती और सरिता कटेरिया। तो पहले हम मृणाली के पास जाएंगे। मृणाली, आपने 2 ही मैच खेला, बट आपको जो चांस मिला आपने अच्छा प्रदर्शन किया। आप अपने गेम के बारे में और जो वुमेन को चांस मिल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे गेम के बारे में ये बोलना चाहूंगी कि मैंने मेरा बेस्ट दिया है और मेरे टीम ने भी बेस्ट दिया है, और वुमेन को चांस मिल रहा है ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इसी वजह से थोड़ा और अच्छा कर पा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे खेलना और उसका प्रेशर, मेरे परफॉर्मेंस के लिए खुश हूँ। हमने हमारा बेस्ट ही दिया है, मेरे टीम ने, और जो वुमेन को चांस मिल रहा है वो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करने को मिल रहा है, हमारे लिए हमारे एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सो वी आर ग्रेटफुल टू हैव दिस अचीवमेंट्स। सो इस अचीवमेंट के लिए मैं AICFB का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमें उन्होंने ये चांस दिया। सो मैं मेरे कोच का और AICFB का थैंक यू करना चाहती हूँ। अब हम चलते हैं मेघा के पास। मेघा, आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। आपने काफी हाई रेटेड प्लेयर्स के साथ ड्रॉ भी किए और जीते भी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा गेम के बारे में बोलूँ तो मेरा पहला 3 दिन गेम अच्छा था, और जैसा प्रिपरेशन किया था वैसे ही मैंने खेला। और हर गेम के पहले खेलने के पहले मैं प्रिपेयर करती थी ओपनिंग, क्योंकि मुझे ओपनिंग में थोड़ा डर लगा था, इसीलिए मैंने ओपनिंग ही सुबह से प्रिपेयर करके फिर खेलती थी। और लास्ट जो 2 मैच मैंने खेला, मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश भी किया और दिया भी, लेकिन वो विन नहीं हो पाए। लेकिन गेम मुझे अच्छा लगा और ये टूर्नामेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे जाके इसका फायदा मुझे मिलेगा, अगर टूर्नामेंट खेलूंगी तो उसका फायदा मिलने वाला है ये टूर्नामेंट सीखने से। अभी हम सरिता कटेरिया के पास जाना चाहेंगे, जिन्होंने आज एक बहुत ही अच्छा ड्रॉ निकाला और उनके ड्रॉ के वजह से उनकी टीम को काफी अच्छा चांस मिला आज एक विन रजिस्टर करने में, एक अच्छे मार्जिन में जीतने में। तो सरिता मैम, आप क्या कहना चाहेंगे आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो काफी हेल्प किया अपने टीम को? एक्चुअली सर, मैं मेरे जीत का ये क्रेडिट है ना, वो हमारे कोच और हमारे जो कैप्टन है उनको देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक्चुअली मैं तो डर के खेल रही थी, लेकिन हमारी वो जो हिमांशी है ना, राठी, सबसे छोटी है लेकिन सबसे बड़ा काम उसने मेरे लिए किया है। मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना मोटिवेट किया है उसने। मेरे को गेम निकालने के लिए नहीं आता है, लेकिन उसने वो सब गेम निकाल के मेरे से प्रैक्टिस करके ओपनिंग सिखा के, मैं उसकी बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ उसका। और उसने आज मेघा को भी लाया कि सरिता दीदी को ये ओपनिंग के बारे में बता, क्योंकि मेघा उनके साथ कुछ हारी थी शायद,
तो उसने वो मेरे को सब बताया कि वो कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं। तो वो हिमांशी का सबसे बड़ा रोल है मेरे इसमें, मेरा रहा था। तो सौंदर्या जी का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ उनको भी। और हमारे जो कैप्टन है शुभेंद्र जी, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और मेन चीज़ है AICB को धन्यवाद देती हूँ। अब हम हिमांशी की तरफ चलते हैं। और हिमांशी, आपके बारे में बहुत कुछ सुना हमने बहुत लोगों से, आपने जो टीम स्पिरिट और जो सबकी हेल्प की, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस में तो मतलब मैं ऐसा नहीं कि मुझे चांस नहीं मिला, मैंने 2 राउंड खेला और बहुत अच्छे से खेला। अभी वो सामने मतलब IM थे तो हाँ, मैंने अपना अच्छे से दिया और उन्होंने अच्छे से दिया उनका, तो वो जीत गए। लेकिन उसके अलावा मतलब सरिता दीदी को ऐसे बताना ये सब तो मतलब हम टीम से खेल रहे थे, इंडिविजुअल तो मैच थी नहीं, तो टीम के बारे में तो जब टीम का ही सोचना पड़ेगा। और फिर दुर्गा सर और शुभेंदु सर ये दोनों भी अच्छे से मतलब बता रहे थे, तो बस ऐसे ही अच्छे से होता गया। और फिर मनीष सर मतलब ऐसे मतलब हमें मतलब कॉल करके बता दे कि नहीं इतना है तो कोई बात नहीं, आप मतलब खेलो, वो इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कैसे वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, और कोई नहीं खेल के भी अच्छे से मतलब कंट्रीब्यूशन दे सकता है। वैसे तो AICFP का भी थैंक यू और सबका थैंक यू, दुर्गा सर का, शुभेंदु सर का, सबका थैंक यू। हमारे साथ AICFB के ट्रेजरर स्वप्निल सर हैं। सर, आपने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया था इससे पहले, टीम चैंपियनशिप नेशनल लेवल का। आई थिंक उसका भी बहुत बड़ा फायदा हुआ होगा प्लेयर्स को, ऐसे ऑनलाइन चेस खेलने के लिए, खुद को एक्मलेटाइज करने के लिए, वो काफी फायदा हुआ होगा। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं चारों टीम को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। थोड़ा सा मैं थोड़ा डिटेल में बोलना चाहता हूँ। टीम 1, टीम 2 इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है। टीम 3, टीम 4 ने भी बहुत अच्छा खेला है। टीम 1 तो 1 नंबर टेबल, 2 नंबर टेबल, 4 नंबर, आज 4 नंबर, मतलब वो ऑलमोस्ट सभी टेबल पे ऊपर के खेलिए। बैड लक वो क्वालिफाई नहीं हो सके सेमीफाइनल के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेला। टीम 2 को तो मैं उनका एक्सपेक्टेशन से उन्होंने बहुत ही जबरदस्त खेला है, क्योंकि उनका 34 रैंक रहने के बाद अगर वो 13 आते तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। और टीम 3 के साथ ट्रेजेडी हुई, नहीं तो वो भी उनका भी रैंक ऊपर हो जाता था। और टीम 4 उनसे मतलब उनका टीम उतना स्ट्रांग नहीं रहकर भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला। तो मैं चारों टीम को इधर धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उसके साथ में जितने भी फीमेल कंटेनेंट्स खेले हमारे, वो सभी को मैं खुश हूँ कि उन्होंने बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, उनके लेवल से जाकर ऊपर उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। और स्पेशली जो पर्दे के पीछे थे, जो आर्यन जोशी और हिमांशी, जिनको ज्यादा चांस नहीं मिला, लेकिन उन्होंने भी अपना टीम को सपोर्ट करके जो उन्होंने गेम्स के साथ उनको मतलब प्रैक्टिस दी, ये बहुत अच्छी बात है। AICFB के लिए बहुत अच्छी बात है, और इंडिया ब्लाइंड चेस के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और ये टीम स्पिरिट होना चाहिए, यही मैं चाहता था, और ये बहुत अच्छा है। ये इनके यंग एज में अगर ये ऐसा इंडिया टीम स्पिरिट बताती है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ में दुर्गा सर, निरंजन सर और टीम 1 के जो कोच है, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनके वजह से ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो पाया। मुझे पता है कि उनको ज्यादा टाइम नहीं मिला, उनको 15 दिन या 20 दिन, 15-20 दिन भी मुश्किल से मिले रहेंगे। अगर 2-3 मंथ मिलते तो और भी हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे, लेकिन इतना कम समय में भी उन्होंने जो हमको उनके टीम को जो मोटिवेट किया और उनको जो उनसे करवा के लिया। और ऐसा नहीं कि मतलब रात को 12-12, 1-1 बजे तक शायद सेशन चलते थे, मुझे मतलब ऐसा सुनने में आया। तो मतलब और अर्ली मॉर्निंग भी, तो मतलब कितना मेहनत लिया रहेगा वो मैं समझ सकता हूँ उनसे। इसके लिए मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहता हूँ। और प्राचुर्य जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि इसके पहले हमने टीम चैंपियनशिप ली थी, उसका फायदा ये मतलब उसका भी फायदा हुआ, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्लेयर तो उसमें भी खेल रहे थे, तो उसमें एक थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि टीम के साथ खेलना है तो कैसे खेलना है। मतलब हम अगर मतलब टीम चैंपियनशिप में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे 2 प्लेयर अगर जीत गए तो हमको सिर्फ ड्रॉ लेके भी चलता है, तो कुछ ऐसे स्ट्रेटजी होती है, वो टीम चैंपियनशिप में बहुत सीखने को मिलती है। इंडिविजुअल और टीम चैंपियनशिप में खेलना बहुत डिफरेंस है, और वो टीम चैंपियनशिप का शायद थोड़ा सा फायदा भी उनको प्लेयर्स को मिला।
और मैं प्राचुर्य आपको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप रोज रात को आ रहे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं, और इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। Thank you, बहुत sir. अच्छा लगा मुझे ये सेशन, और हम लोग सब जन डिस्कस कर रहे हैं, रोज के रोज डिस्कस कर रहे हैं, और यही ऐसा ही होना चाहिए। और इसके लिए सभी प्लेयर्स को, सभी कोचेस को, सभी उनके सपोर्टर्स को मैं थैंक्स फिर से कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। और अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो ब्लाइंड प्लेयर्स के लिए इतना फेयर नहीं है, इतना जस्ट नहीं है। जैसे कि ब्लाइंड प्लेयर्स को असिस्टेंट लेके खेलना पड़ता है, जबकि बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं जहां पे एक्सेसिबिलिटी इतना इम्प्रूव किया जा चुका है, जहां ब्लाइंड प्लेयर इंडिपेंडेंटली खेल सकते हैं। पर ये जिस वेबसाइट पे हो रही थी टर्नेलो में, वहां वो वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं था ब्लाइंड प्लेयर्स के लिए कि वो अपना मूव खुद खेल सकें और अपोनेंट का मूव जान सकें। तो उसके बारे में हमारे साथ डिस्कस करने के लिए सौंदर्य और किशन है। पहले हम सौंदर्य के पास जाना चाहेंगे, प्लेयर्स के लिए, ब्लाइंड प्लेयर्स के लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट जरूरी है और आप क्या अपने तरफ से इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सिस्टम से हम खेल रहे हैं, असिस्टेंट की जो सिस्टम है, आई थिंक दिस इज नॉट रियली फेयर। तो इसको जितना पॉसिबल उतना मिनिमाइज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, देयर आर सम डिसेबिलिटीज जहाँ पे कि असिस्टेंट्स का जरूरत है ही है, तो वहां पे तो वो रिक्वायरमेंट है। बट इन आवर केस आई थिंक जरूरत है अवेयरनेस का। मैं ये कहूँगा कि जो अवेयरनेस का प्रॉब्लम है डिसेबिलिटी के ऊपर, जो कहा जाता है, वो इवन इस लेवल तक भी अप्लाई करता है। आई एम वेरी मच श्योर दैट मेनी पीपल who are involved in this probably do not know that there are accessible websites जहाँ पे टूर्नामेंट्स, मतलब जहाँ पे कैजुअल टूर्नामेंट्स होते हैं, तो डेफिनेटली उनसे सीख कर this could be implemented in Tornado as well. It could be made 100% accessible. For example, Leeches जो है, Leeches, that is an open source website. वहाँ के कोड अवेलेबल है, there is no legal restriction. वहां से anyone can learn what technology is being implemented and they could make Tornado 100% accessible. तो मुझे लगता है कि इसकी जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत अभी भी इस टॉप लेवल पे भी है कि हो सकता है कि ऐसा हम कुछ कंडीशन क्रिएट करें, लेट्स से हम एक कीबोर्ड कनेक्ट करने और ओनली हम और हमारा कीबोर्ड हमारे साथ रहे, and we can stay connected to the same Zoom call and stay connected to the video. तो fair play का भी इशू कुछ एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है, जो इशू उधर है वही इशू हमारे साथ रहेगा। तो that would have been much better for us. लेकिन the assistants have done a wonderful job. Despite the challenges, हमने we did well. This is possible because of the efforts that was put in by the assistants and the coordination. तो assistant OP, thank you very much. तो अभी हम किशन से पूछना चाहेंगे। किशन, you were managing a lot of stuff, you were in contact with officials, so what do you think क्या improve होना चाहिए था and और क्या expect कर सकते हैं हम? No, I was not managing many stuff. I was playing small role. Okay, so point is that firstly we should be thankful to FIDE because they organized this. Otherwise this lockdown, मतलब इस situation पे कहाँ, I mean we cannot even imagine such kind of a tournament. So regarding improvement के बारे में बोलना है तो जो पहले का जो the tournament का format था, that was best I think. So where 4 players from three players from 3 disability will play and 1 woman player will play. I think this was the best format I feel. I mean at the end they decided to allow all the single disability team also. So if they had chosen this one,
then our matlab blind player versus blind player, that would be much fair. So yeah, and this would be a format use करना था. And secondly कि Saundarya told regarding the platform. So yeah, one thing we should mention is that Tornillo doesn't have pre-moves, which saved us a lot of us. I mean, saved us from otherwise we would have lost many games because we could not. I mean, by using assistant, we cannot make pre-moves. So we should mention this. But accessible platform होना चाहिए. And better for we depend upon ourselves than others. And also I mean ज़्यादा complaints से I mean better to we should appreciate FIDE and also AICF and AICFB and other federation involved here. They have taken a lot of I mean, they have done a lot of efforts for this tournament. So we hope that ऐसा situation फिर से ना आए. So we'll only play the over the board tournaments. Thank you. Thank you, Kishan. It was a pleasure bringing you all the updates. Viewers, thank you for the patient hearing, and आप लोगों का बहुत साथ मिला. आप लोगों ने हमारे सारे इंटरव्यूज देखे. आप लोगों को हमारी तरफ से शुक्रिया. ये इंटरव्यूज आप YouTube चैनल AICFB पे देख रहे थे, उसके साथ रेडियो चेस में आप सुन रहे थे. आप हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर सकते हैं. AICFB के YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं. मैं प्राचुर्य और मेरे साथ आर्यन आपसे इजाजत मांगते हैं. फिर मिलेंगे चलते चलते. नमस्ते. नमस्ते.